देखिए, इस तरह मेरे लिहाज से अगर आप मुझसे पूछे ना तो मुज़ाकरात में हम लोगों ने हुकूमत ने ये कहा था कि आप हमसे बात नहीं करते हो। हमें हमेशा से पता था कि जिनकी ये पास ताकत होती है डिसीजन मेकिंग की, बात उनसे करनी चाहिए। उसके अलावा किसी से बात करनी नहीं चाहिए। ये तकाज़ा है, हर चीज़ का तकाज़ा है, ठीक है? लेकिन चलो हमने कहा इनका ब्लफ हम कॉल करते हैं, इनसे बात करते हैं। इनके जो एमएनएज़ हैं, इनके सेनेटर्स हैं, वो ओपनली कहते हैं कि इनके साथ जो बातचीत हो, जो जो इन्होंने जो भी बात करना है, ये पहले पूछेंगे किसी से, फिर बताएंगे कि पूरे होंगे कि नहीं होंगे। अभी पूछ क्या है? अब मुझे उसका नहीं पता, अभी तो हम लोगों ने इनके साथ किया। लेकिन अगर मैं हुकूमत में हूँ, हुकूमत मीन्स पीएमएलएन, अगर मैं हुकूमत में हूँ तो मैं ये देखूं कि यार मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ, ये रास्ता मेरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या है। अगर तो ये इस फैमिली मेंबर्स, ये तो 5 या 6 फैमिली मेंबर्स है ना, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, हमजा शरीफ, मरियम नवाज और उसके साथ एक आध दो उनके बच्चे, अगर ये पॉलिटिकल पार्टी इस हद तक है तो फिर ये लोग कहेंगे हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। फिर ये किसी का ख्याल नहीं करेंगे। वैसे एक जनरली बात की जाए एनआरओ, लेकिन अगर ये पॉलिटिक्स को देखते हुए अपनी पार्टी का ख्याल रखते हुए करेंगे तो ये इनकी जरूरत है कि ये इलेक्शन फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, ताकि उस इलेक्शन में अगर पीटीआई जीत जाए, गिव देम अ चांस। अगर आप पीटीआई को चांस नहीं देंगे, ये याद रखिए आजकल हर साल 40 लाख से 50 लाख बंदा रजिस्टर हो रहा है। पहले उसका 80% या 70% पीटीआई का वोटर था, आज 100% पीटीआई का वोटर है और ये बढ़ता जाएगा। एक वक्त आएगा ये इतना बढ़ जाएगा कि फिर 5 साल छोड़े अगले 30 साल तक कोई आ नहीं सकेगा। तो बेहतर ये है पॉलिटिकल विजडम लीडरशिप में होती, पॉलिटिशियंस में नहीं होती। वैसे एक जनरली बात है सर, ये बताइएगा कि अगर आपसे कोई एनआरओ दोबारा मांगता है या ऐसी कोई बात हो रही हो अंदर भी, तो आप समझते हैं कि एनआरओ मिल जाएगा उन? देखिए, अगर आप ये समझें कि हुकूमत वाले कोई एनआरओ लेकर जाएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान ने साफ कहा हुआ है कि जिसने मेरे साथ जो भी ज्यादती की है, जिस तरह भी किया है, मैं उन सबको माफ करता हूँ। देखिए, एक बात याद रखिए, जो शख्स मेरिट पे होता है ना, वो हमेशा माफ करने वालों में से होता है। वैसे हुकूमत का क्या मुतालबा है? कोई आपके मुझे अभी मुझे तक नहीं मालूम, उनमें हुकूमत का सिर्फ एक ही वो मुतालबा है, किन चीजों के हमें ऊपर आपकी तब हमें बैठी? हमें हुकूमत में रहने दो, हमें मजे लेने दो, हमें जरा पैसा बना लेने बस दो। सिर्फ हुकूमत में बैठने के लिए वो मुज़ाकरात के लिए हाँ, बैठे? उनका और क्या काम है? उन्होंने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम, ये सारी वो जमातें हैं जो हमेशा डील करते हैं। और मुझे तो अफसोस इस बात का हुआ था कि मुझे किसी हद तक जाती तौर पर अफसोस इस बात का है कि जो जेयूआई ने जिस लिहाज से, जब हम कहा था ना कि हमारे साथ वो करे, और उसके बाद से उन लोगों ने कहा कि हमारा ये अगर बिल पास करा दें तो हम इसमें आपको वोट दे देंगे। मेरे ख्याल में वहां पे वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डंडी मार गए। मुज़ाकरात अगर कामयाब भी होते हैं तो फौरन आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे या आप ये चाहेंगे कि मैंडेट हमें देखिए वापस किया देखिए जाए? देखिए अगर आप मैंडेट आपको वापसी चाहिए या इलेक्शन चाहिए? देखिए ऐसा है, शॉर्ट टर्म मैंडेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी नजर में, मेरी जाती नजर में, मैंडेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से होगी। तो अगर तो ये मुतालबात कामयाब होते हैं तो उसका एक पहलू, जो सही पहलू हो सकता है और मेरी नजर में हो सकता है, कि आप एक नेशनल गवर्नमेंट बनाए 6 महीने में। इस 6 महीनों में आप अपने इलेक्शन कमीशन को रिवैम्प करें, उसके अंदर ऐसे लॉज ले आए कि जो कि ये बताए कि यार फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैसे होते हैं। अगर उसमें 6 महीने 9 महीने लगते हैं, आप बिल्कुल इंतजार करें, साल लगता है इंतजार करें, लेकिन विद इन 1 ईयर आपको ये इलेक्शंस करा लेने चाहिए। उसूलन एज पर लॉ 90 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे वन टाइम इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आप उसको 1 ईयर, 6 मंथ्स टू 1 ईयर का दे दें, लेकिन नॉट लेटर देन 1 ईयर। सर कहीं कहीं ये भी लगता है कि जो आपने मुतालबात रखे हैं, एक 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन और दूसरा सिरान की रिहाई, इसमें मैंडेट की वापसी नहीं है। यहाँ पर ये भी महसूस होता है कि कहीं आप हुकूमत को चलने दे रहे हैं कि चले नहीं हुकूमत। नहीं नहीं, हम देखें, हम मुज़ाकरात को चलने दे रहे हैं। अगर हम कहते हैं हमारा मैंडेट वापस कर दो, वो तो सड़क पे आके गिर जाएंगे ना, औंधे मुंह वो तो गिरेंगे। फिर हुकूमत खत्म हो जाएगी। हुकूमत है नहीं, लेकिन वो लेकिन लाश फिर भी आप सब चलने दे रहे हैं।
नहीं, हम चलने नहीं दे रहे। देखिए, हम सबसे पहले हम इनको ये कह रहे हैं कि आओ सबसे पहले हम लोग ये जो स्टेलमेट है, इस स्टेलमेट को खत्म करते हैं। स्टेलमेट जिस दिन खत्म हो जाएगा उसके साथ बैठ के हम कहेंगे अब फ्यूचर क्या है, और इस मुल्क का फ्यूचर इस चीज में कि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। यहाँ पे अगर कोई ये कहता है कि हम जो इकोनॉमिक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, उनको एबीसी नहीं पता पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स डिफाइन होती है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर। हर पार्टी की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। मैं इन जाहिलों की इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों इख्तियार करूं? जिन लोगों को कख नहीं पता, मैं उनके साथ क्यों इख्तियार करूं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी, उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की, आपका ग्राफ डिप हुआ, 0.7 पे चला गया, 0.1 पे चला गया, उसके बाद अगले साल 0.34 पे चला गया, उसके बाद 0.59 पे चला गया, उसके बाद 6.2 पे चला गया। ये होती है पॉलिसीज जो एकदम शो करती है विद इन 5 ईयर्स। हर एक प्लान, इकोनॉमिक प्लान आपका 5 साल बाद मैच्योर होता है। इसी वजह से आज हमारी जो जो मोबाइल फोन की जो पॉलिसी थी वो मैच्योर हो गई, हमारे 5 साल तकरीबन पूरे हो गए। अब देखिए उसके अंदर धड़ाधड़ नौकरियां मिलनी शुरू हो गई हैं। चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।